आज वहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को अगला बड़ा लक्ष्य बताते हुए कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। रिपोर्ट देखें। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार को संसद भवन परिसर में आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम संदेश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, इसलिए बंगाल में भी जीत का झंडा फहराना है। बैठक में मौजूद सांसदों ने बिहार में रिकॉर्ड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी को सम्मान पूर्वक माला पहनाकर सम्मानित किया। पीएम ने इस जीत को गठबंधन की एकजुटता और नेतृत्व की ताकत बताया। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार जीत का शिल्पकार बताते हुए कहा कि जीत राज्य के विकास और सुशासन की जनता की इच्छा को दर्शाती है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को आगाह किया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने एनडीए की ऊर्जा को दोगुना कर दिया और अब बंगाल में भी परिवर्तन की लहर तेज करनी होगी। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। निर्देश दिया कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें, जमीनी मुद्दों पर ध्यान दें और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुँचाएं। जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म। बैठक में उन्होंने कुछ कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि जनता के लगभग 78,000 करोड़ रुपए बैंकों में फंसे हुए उन्हें वापस दिलाने की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाए। पिछले महीने हुए 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली, जिससे जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। गठबंधन के साथियों में बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू ने 85, एलजेपी ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीती। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।